आगे सूरज अपने आंसुओं को किसी तरह रोकते हुए लड़के वालों से बातचीत करता है और रिया की सगाई की तारीख तय करके उन्हें भेज देता है। लेकिन यह सब होने से पहले ही अरविंद अपने बेटे सूरज पर हाथ उठा चुके होते हैं। पूरे परिवार के सामने सूरज बिना कोई प्रतिवाद किए अपने पिता की मार सह लेता है। बाहर से वह शांत दिखाई देता है, मगर अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका होता है। कमरे में जाकर सूरज फूट फूट कर रोने लगता है और ईशा से कहता है, आखिर मेरा कसूर क्या था? पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ईशा उसे संभालने और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सच तो यह है कि उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आता। हाँ, उसके मन में एक हल्का सा शक जरूर जन्म लेने लगता है। वह गौर करती है कि जब भी अरविंद अपना मोबाइल देखते हैं तो अचानक घबरा जाते हैं। एक दिन गलती से ईशा की नज़र अरविंद के मोबाइल पर पड़ जाती है और वह डर जाती है। मोबाइल में अनिल का धमकी भरा मैसेज होता है। यह बात ईशा किसी को नहीं बताती, न सूरज को और न ही किसी और को। लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। दोस्तों, अक्सर ऐसे हालात में सबसे ज्यादा दर्द उस बहू को सहना पड़ता है जो पराए घर से आई होती है। ईशा भी वही करती है। वह एक सशक्त पत्नी की तरह सूरज के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। उधर अरविंद को यह भ्रम हो जाता है कि सूरज उसकी बात नहीं मान रहा और चोरी छुपे पढ़ाई कर रहा है। इसी गुस्से और अनिल की साजिश के जाल में फंसकर रिया को बचाने के नाम पर अरविंद अपने ही बेटे सूरज को घर से निकाल देता है। जब ईशा सूरज का साथ देती है तो अरविंद उसे भी घर से निकाल देता है। ताइमा बहुत रोकती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन अरविंद अपने फैसले पर अड़ा रहता है। सच तो यह है कि ताइमा अब ईशा को बेटी की तरह मानने लगी होती है और उसका दर्द साफ झलकता है। घर से निकलते वक्त सूरज और ईशा दोनों का दिल टूट जाता है। सूरज की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। दोनों दुख के साथ घर से बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद सूरज ईशा से कहता है, पापा ने मुझे मारा, घर से निकाला, लेकिन जरूर उनकी कोई मजबूरी होगी। हमें सच्चाई